नमस्कार मेरे शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण, चलिए शिव महापुराण का पाठ करें। इसके पहले आप लोग कर लीजिए पवित्र ग्रंथ का दर्शन और चलिए शिव पार्वती की वंदना के साथ हम शिव महापुराण के पाठ को स्टार्ट करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विंध्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के आज है अथ षोडशो अध्याय। मूर्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि। मृतिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। तो चलिए पाठ को करते हैं स्टार्ट। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुडौ लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुडौ और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ यानी सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा को 1 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाली जाननी चाहिए। श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है।
श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस उक्त अवसर पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला होता है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा और तेल
उड़द आदि का त्रिकूट, सोंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों और सुवर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ सेर और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 फल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। उसके बाद रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12, भार, काली मिर्च 12, प्रस्थ, मधु, घृत, कुड़व, मूंग, द्रोड़ 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान 12, प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था, 5 प्रकार के सुगंध द्रव्य से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवताओं के भक्तों को देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महान नैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विश्रेष्ठों, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्य लोक प्राप्त होता है और उस लोक में पुरुषायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता है। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव जी को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं। अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है।
ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव है, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उसे पुत्र पर इन दोनों माता पिता की नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है कृपा। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। शिव पुरुष रूप है और शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पिता स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्दादि पंच तन्मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है, इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगों की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त ब्रह्म बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव से ही पूजा करनी चाहिए। प्रणव यानी ओम, ओमकार। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत, ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं।
फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है, तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह अकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्ति की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। मिलती हूँ आपसे अगली कथा में। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।